नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज दिनांक 29 जनवरी 2021। आज हमारी हिंदी की तासिका है और इस तासिका को हम दूसरी इकाई की अंतिम कविता पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम चलते सेना तान। आपको याद होगा कि पिछले शुक्रवार को हमने पाठ 7 का जो व्याकरण का हिस्सा था कारक, वह पढ़ा था और मंगलवार की तासिका को 26 जनवरी के लिए हमें छुट्टी थी। तो आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे, दूसरी इकाई की कविता पाठ 8 हम चलते सेना तान की। तो आप सब पेज नंबर 48 निकालिए, पढ़ो, समझो और गाओ। पाठ 8 हम चलते सेना तान की। कविता लिखिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अब बच्चन यह उपनाम, सरनेम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, बराबर उन्हीं के दादाजी हैं हरिवंश राय बच्चन। अभिषेक बच्चन के दादाजी यानी अमिताभ बच्चन के पिताजी, जो कि एक कवि रह चुके हैं और प्रतिभाशाली कवि वे रह चुके हैं, जिनका जन्म हुआ 27 नवंबर 1907 में। तो 2007 में उनके 100 साल हो चुके होंगे, लेकिन उनके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हम देखेंगे बाद में कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो 2007 में उनकी शताब्दी थी, 100 साल की उम्र के वे होने वाले थे, जिनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में और उनकी मृत्यु हुई 18 जनवरी 2003 में। तो 100 वर्ष के 4 साल पहले, यानी जब वे 96 साल के थे, तब उनकी मृत्यु हुई। उनकी रचनाएं हैं या उन्होंने लिखा हुआ कार्य, उनका लिखित कार्य है मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, इस 10 द्वार के सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि। उनका परिचय दिया है। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वे एक प्रमुख कवि रह चुके हैं। अब ये जो कविता है हम चलते सेना तान के, इस रचना में प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादन किया है। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने समता यानी समानता, बंधुता यानी भाईचारा, श्रम यानी मेहनत और देश के प्रति सबको प्रेम रहना चाहिए, इन सब की भावना को उन्होंने उजागर किया है, प्रतिपादन किया है। सर्वप्रथम मैं कविता पढ़ती हूँ, फिर सुलभ हिंदी में आपको अर्थ बताऊंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए और कविता के शब्दों के नीचे से उंगलियां घुमाइए। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल, मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन को ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे।
अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे चलते सीना तान के। तो ऐसे पांच मुद्दों की या पांच परिच्छेदों की ये कविता है और एकदम सुलभ आसान यह कविता है। कविता में कवि हमें बोल रहे हैं कि धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, हमारे देश में अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके वर्ण अलग है, जिनकी भाषाएं अलग है। ठीक है, तो हमारे धर्म अलग हैं, हमारी जातियाँ अलग हैं, हमारे वर्ण अलग है, हमारे भाषाएं अलग है, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अब देखो ना, आपके पड़ोस में सभी मराठी बोलने वाले नहीं रहते होंगे, कुछ लोग हिंदी भाषा बोलने वाले होते होंगे, कुछ लोग गुजराती, कुछ अन्य भाषा बोलने वाले लोग रहते होंगे। तो हमारे देश में अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं, उनके वर्ण अलग अलग है। फिर भी क्योंकि हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं, अलग अलग हमारा जो गांव है वह अलग अलग राज्य हैं। हाँ, अलग अलग राज्यों से लोग हमारे भारत देश में रहते हैं, अलग अलग राज्य है भारत में, और मुंबई थाने शहर में अलग अलग राज्यों से लोग नौकरी धंधे के कारण रहने के लिए आते हैं। हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं, कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई ऐसे किसी का गांव पर्वतीय क्षेत्रों में है, यानी भारत देश के उत्तर में गांव है। हाँ, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, सागर तटीय यानी कोई किसी का गांव भारत के दक्षिण में है। अब आपके आस पड़ोस में भारत के दक्षिण में यानी कर्नाटक राज्य में रहने वाले, केरल में रहने वाले, गोवा में रहने वाले लोग भी रहते होंगे, यानी जिनके गांव वहाँ पर है, केरल, कर्नाटक, गोवा आदि। अब हमारे देश में कोई रेगिस्तान से, हमारे शहर में कोई रेगिस्तान यानी जहाँ ऐसे हरियाणा या फिर रेगिस्तान में रहने वाले, जिनके गांव रेगिस्तान में हैं, वहाँ के लोग भी हमारे शहर में रहने के लिए आते हैं। कोई मैदानी क्षेत्र से आते हैं, मैदानी क्षेत्रों में जिनके गांव हैं वहाँ से आते हैं। परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं। हम सब भारतीय जो है वे सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं। जैसे देखो ना, पर्वत, सागर, तट। हाँ, कोई पर्वतीय क्षेत्र में रहता है तो कोई सागर तट में रहता है। पर्वतीय क्षेत्र में यानी कोई भारत देश के उत्तर में रहता है, कोई सागर तट में यानी भारत देश के दक्षिण में रहता है, कोई वन मरुस्थल में रहता है, कोई रेगिस्तान में रहता है, कोई मैदानी क्षेत्रों में रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में हम रहने वाले, हमारे गांव अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन आजकल नौकरी धंधे के कारण हम मुंबई थाने में रहते हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। अब हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हुए हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हम सब भारतीय जो है सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है और भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान के चलते हैं। चलते सीना तान के का मतलब है हम गर्व से सीना तान के, सीना झुका कर नहीं, सीना तान के हम चलते हैं। देखो, जब पाठशाला हमारी शुरू थी तब शुरू में सप्तासी का शुरू होने से पहले प्रार्थना होती थी। उस प्रार्थना में हम राष्ट्रगीत गाते थे। स्कूल छूटने के बाद हम फिर से राष्ट्रगीत गाते थे। सुबह हम वंदे मातरम, दोपहर को हम जनगण मन गाते थे। उसी के साथ सुबह हम भारत का संविधान बोलते थे। हाँ, तो हमें हमारे देश पर गर्व है, इसलिए हम देशगान करते हैं। दूसरा परिच्छेद है हिंदुस्तान की, जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है, जिसकी मिट्टी में हम खेलते हैं,
खाते हैं यानी रहते हैं। अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जहाँ पर हम रहते हैं, खाना खाते हैं, और जहाँ पर हमारा पालन पोषण होता है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, हमारी भारत भूमि की मिट्टी में, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। भारत माता की जो रचकन है, रचकन का मतलब धूलिकण, भारत माता की मिट्टी का कण, उस मिट्टी के कण ने हमें ममता से, प्यार से, समता से यानी समानता से अपनाया है। जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समता से पाला है। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के। तो ये जो भारत माता का रचकन है, धूलिकण है, जिसने हम पर एहसान किया है, उपकार किया है, उसका हमें कर्ज चुकाना है। हमें देश के लिए कुछ करना जरूर है। हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत माता के हम सपूत हैं, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। मुझे लगता है विद्यार्थी मित्रों कि 2 परिच्छेद आपके समझ में आए होंगे। अब तीसरा परिच्छेद, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। भारत माता की पूजा में सदियों से यानी सालों से हमने श्रम के फूल चढ़ाए हैं, यानी शताब्दियों से, सालों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, इसका मतलब है कि शताब्दियों से, सालों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प के फूल चढ़ाए हैं। हमारे पूर्वज ने, हमारे दादाजी, परदादाजी, उनके पिताजी, ऐसे हमारे पूर्वजों ने परिश्रम करके हमारे भारत माता के चरणों में परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। और भारत माता की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने, जब हमारा देश अंग्रेजों के कब्जों में था, तो उनसे हमारे देश को आज़ादी मिलाने के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे देशवासियों ने अगणित शीश कटाए थे। अगणित यानी जो हम सोच नहीं सकते। अगणित का मतलब है कि जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे अगणित शीश हमारे पुरखों ने कटाए थे। शीश का मतलब है माथा। अनेक भारतवासियों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए थे। इसका मतलब यह होता है कि भारत माता को आज़ादी मिलाने के लिए हमारे पुरखों ने अपने जान का, अपने जीवन का बलिदान दिया था। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के। तो हम सब विद्यार्थी मित्र, हम सब उस भारत माता के रखवाले हैं, पौरुष वाले हैं और उसके गौरव मान के हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के। तो भारत माता के गौरव के, भारत माता के सम्मान के हम रखवाले हैं। हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। रखवाले हैं का मतलब है रक्षक है। तो हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है, हमारे हृदय में डर नहीं है। हम सब निडर हैं और हम साहसी हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत माता के सपूत हम सब गर्व से सीना तान कर चलते हैं। हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि हमने किसी का बुरा चाहा नहीं, बुरा किया नहीं, तो डरने की क्या बात है। चौथा परिच्छेद, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। कभी हम
युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाएं। भारत के जवान, भारत के सैनिक कहते हैं कि युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते भले ही हम गिर जाएं, परंतु अपने प्यारे तिरंगे को हम कभी गिरने नहीं देंगे। परंतु हम अपने प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अगर फौजी सैनिक गिर भी जाए, अगर मर भी जाए, लेकिन उनके हाथ में जो देश का तिरंगा है उसे वे कभी गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम चाहे भारत मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाए, देश के लिए हम शहीद हो जाएं, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी आँच आने नहीं देंगे। हम मिट जाएं, भारत माता की रक्षा करते करते अगर हम मिट भी जाए, हमारी जान भी चली जाए, तो हम यदि शहीद भी हो जाए, परंतु हमारे प्यारे हिंदुस्तान पर हम कभी आँच ना आने देंगे, अपने हिंदुस्तान को कभी मिटने नहीं देंगे। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, और जब हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं, बलिदान यानी शहीद होना, देश रक्षा के लिए अपनी जान देना, तो बलिदान के अवसर पर हम सबसे आगे रहते हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस प्रकार भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अब अंतिम परिचय। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस वीरता का और विवेक का हम प्रदर्शन करेंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। तो गांव गांव, नगर नगर, घर घर में उसकी गाथाएं गाई जाएंगी। हम युद्ध भूमि में, भारत माता के हम सपूत युद्ध भूमि में हमारी वीरता का, विवेक का जो प्रदर्शन करेंगे, उसके बारे में भारत के गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में उसकी गाथाएं गाई जाएगी, यानी उसके बारे में बोला जाएगा। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। इस प्रकार अनगिनत कंठों में हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। भारत के सैनिकों की वीरता, भारत के सैनिकों के बलिदान के गीत गाने अनगिनत लोगों के मुंह से गाए जाएंगे। अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। भारत के सैनिकों की वीरता और विवेक, उनके बलिदान के किस्से, उनके बलिदान के गीत अनगिनत लोगों के मुंह से गाए जाएंगे। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसलिए कवि बार बार कहते हैं कि हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह कविता खत्म होती है। मुझे लगता है शायद आपको अर्थ समझ में आया होगा। तो अभी मैं कविता आपको गाकर सुनाती हूँ। आप लोग भी उसी तरह गाने की कोशिश कीजिए और कविता रोज एक बार गाइए ताकि आपको वह कंठस्थ हो जाए। उसके बाद आपको कविता सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी की कॉपी में लिखनी है। नए पेज पर आज की तारीख, वार, पाठ नंबर, कविता का नाम और 5 पंक्तियों में कविता सुंदर अक्षरों में लिखनी है। 5 पंक्तियों में का मतलब है 5 परिच्छेदों में कविता सुंदर अक्षरों में आपको लिखनी है। जो आसपास में आपको चित्र दिख रहे हैं, वे चित्र सिर्फ देखने हैं, उनका अर्थ समझना है। चित्र अपनी कॉपी में नहीं बनाने हैं। और एक परिच्छेद होने के बाद आपको एक लकीर छोड़नी है। यह आज का घर का अभ्यास है। और उसी के साथ जो शब्दार्थ नए शब्दों के अर्थ में भेज रही हूँ, वे भी आपको सुंदर अक्षरों में लिखकर, कविता और शब्दों के अर्थ लिखकर मुझे आप सबको वह घर का अभ्यास भेजना है, उनकी तस्वीरें भेजनी है। ठीक है, अब हम कविता गाते हैं। मैं पहले गाती हूँ
आप लोग ध्यान से सुनिए और फिर वैसे ही गाने की कोशिश कीजिए। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तटवन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव गान के। भारत हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो फिरत व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह कविता गाने की प्रैक्टिस करो, रोज एक बार गाओ ताकि वह आपको कंठस्थ हो जाए। और आज का घर का अभ्यास समझ में आया ना? कविता सुंदर अक्षरों में लिखनी है, शब्दार्थ जो मैं भेज रही हूँ वे लिखने हैं और सबके मुझे तस्वीरें भेजनी, ठीक है? यहीं पर हमारी तासिका आज की ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर अगली तासिका को। धन्यवाद।